हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। नाबालिग अफराद की ड्राइविंग पर पुलिस की सख्त कार्रवाई, गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दिया जाएगा। हैदराबाद पुलिस ने ऐलान किया है कि वो हफ्ता 5 अप्रैल से एक खुसूसी मुहिम का आगाज कर रही है, जिसके तहत अगर कम उम्र अफराद को गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो मुतल्लिका गाड़ी की रजिस्ट्रेशन 12 महीने के लिए मनसूख कर दी जाएगी। पुलिस के मुताबिक मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 के तहत कम उम्र अफराद को गाड़ी चलाने की सख्ती से ममानियत है। अगर कोई नाबालिग ड्राइविंग करते हुए पकड़ा जाता है तो गाड़ी का मालिक, वालिदैन या सरपरस्त को कानूनी तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस ने वाज़ेह किया है कि इसी सूरत में गाड़ी के रजिस्ट्रेशन को 1 साल के लिए मनसूख कर दिया जाएगा और नाबालिग शख्स को 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नाअहल करार दिया जाएगा। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन 1 साल के लिए मुअत्तल की जाएगी। वालिदैन या गाड़ी के मालिक पर जुर्माना या कैद की सजा हो सकती है। नाबालिग को 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस या लर्निंग लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ ट्रैफिक पुलिस डी जोएल डिविस ने वालिदैन से अपील की है कि वो अपनी जिम्मेदारी को संजीदगी से लें और नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलाने की इजाजत हरगिज ना दें। पुलिस ने वाज़ेह किया है कि यह खुसूसी निफाजी मुहिम अगले अहकाम तक जारी रहेगी और इस दौरान ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अवाम से अपील की गई है कि वो ट्रैफिक पुलिस से मुकम्मल ताउन करें, कवानीन की पासदारी करें और सड़कों को महफूज बनाने में अपना किरदार अदा करें। हैदराबाद मदालिस मुकामी MLC सीट मजलिस और बीजेपी में मुकाबला। हैदराबाद मदालिस मुकामी MLC सीट के लिए मजलिस और बीजेपी के दरमियान मुकाबला तय हो चुका है। BRS और कांग्रेस ने इंतखाबात से दूरी इख्तियार कर ली और मजलिस और बीजेपी ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। पर्चे नामजदगी के अदखाल का कल आखिरी दिन था। मजलिस ने रियाजुल हसन आफंदी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने N गौतम राव की उम्मीदवारी का ऐलान किया। दोनों उम्मीदवारों ने कल अपने पर्चेजात नामजदगी दाखिल किए। हैदराबाद बल्दिया में अददी ताकत के एतबार से मजलिस को अक्सरियत हासिल है और उसके उम्मीदवार की कामयाबी यकीनी है। बीजेपी ने ग्रेटर हैदराबाद में पार्टी कारकुनों के बढ़ाने के लिए मुकाबले का फैसला किया है। हालांकि उसके पास कामयाबी के लिए दरकार अददी ताकत नहीं है। पर्चे नामजदगी से दस्तबरदारी की आखिरी तारीख 9 अप्रैल है, जबकि 23 अप्रैल को रायदही होगी और 25 अप्रैल को राय शुमारी और नतीजे का ऐलान किया जाएगा। बल्दिया हैदराबाद में जुमला वोटर 110 हैं, जिसमें मजलिस 49, BRS 25, बीजेपी 22 और कांग्रेस के 14 अरकान हैं। इंतखाबात की सूरत में कांग्रेस की जानिब से मजलिस उम्मीदवार की तायद की जाएगी, जबकि BRS रायदही में हिस्सा नहीं लेगी। बीजेपी कायदीन का कहना है कि BRS और कांग्रेस को बेनकाब करने उसने मुकाबले का फैसला किया है। हनमकुंडा की अदालत में बम की इत्तला से सनसनी। हनमकुंडा की मुकामी अदालत में जुमे को सुबह उस वक्त सरकारी काम मुतासिर हुआ जब नामालूम शख्स ने इत्तला दी कि इहाते अदालत में बम रख दिया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस की खुसूसी टीमों ने पूरे अदालत के इहाते की तलाशी ली और ऐलान किया कि कोई बम दस्तयाब नहीं हुआ है। इत्तलात के मुताबिक शरपसंद ने जज को एक ईमेल करते हुए मुतल्ला किया कि इहाते अदालत में बम नस्ब कर दिया गया है। तहम जामे तलाशी के बाद ऐलान किया गया कि यह अफवाह थी। पुलिस साइंसी अंदाज में तहकीकात करते हुए इत्तला देने वाले नामालूम शख्स को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। गैर मौसमी बारिश और झालाबारी से फसलों को नुकसानात। तेलंगाना के कई अजला में गैर मौसमी बारिश और झालाबारी की वजह से फसलों को नुकसानात हुए हैं। वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने ओहदेदारों को हिदायत की है कि वो खेतों के दौरे करते हुए फसलों के नुकसानात पर रिपोर्ट्स पेश करें। उन्होंने महकमे मार्केटिंग से भी कहा कि किसानों ने फरोख्त के लिए मार्केट यार्ड्स में अपनी जो पैदावार लाई है, इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम दरकार इक़दाम किए जाएँ। ओहदेदारों से यह भी कहा गया है कि वो ये स्टॉक वेयर हाउस को मुंतकिल कर दें। जुमेरात को दोपहर के बाद शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला रात देर गए तक जारी रहा, जिसकी वजह से हैदराबाद और अतराफ वकनाफ के अजला में आम जिंदगी मुतासिर रही। जिले महबूबाबाद के चंद इलाकों में मकई की तैयार फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। मुतासरा किसानों ने रियासती हुकूमत से मदद का मुतालबा किया। अजला यादाद्री भोंगिर, मिर्चल, मलकाजगिरी, मेदक और संगारेड्डी में आम की फसलों को भी नुकसान हुए। जिले निजामाबाद के कई इलाकों में झालाबारी की वजह से तैयार फसलें मुतासर हुई। अजला, मुलक, विखाराबाद, महबूबनगर, आदिलाबाद और मंचरियाल में भी फसलों को नुकसान हुए। अंदरून एक महीने ये दूसरी मरतबा है कि रियासत में गैर मौसमी बारिश की वजह से फसलों को नुकसान हुए हैं। इस दौरान जुमेरात की मौसलाधार बारिश की वजह से जिले यादाद्री भोंगिर में मूसा नदी में सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई थी, जिसके बाद हुक्काम ने भीमालिंगम के करीब कम सतह की ब्रिज में पानी खारिज किया। मुकामी अवाम ने दरिया के तरफ ऊंचा ब्रिज तामीर करने का मुतालबा किया। वक्फ बिल पर इम्कानी एहतजाज के पेश नज़र चार मीनार और मक्का मस्जिद के करीब सियानती इंतजामात। वक्फ तरमीमी बिल पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मंजूर हो चुका है। मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश किए गए बिल को दोनों ऐवानों में तरमीमात के साथ मंजूर किया गया, जिस पर मुसलमान इसकी मुखालिफत में सामने आ रहे हैं। जुमे को शहर हैदराबाद में चार मीनार और मक्का मस्जिद की तरफ पुलिस ने सख्त बंदोबस्त किया था। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने और एहतजाजियों को रोकने के लिए पहले ही फोर्स को तैयार रखा था। मुसलमानों ने इस बिल की शदीद मुखालिफत की। चार मीनार और मक्का मस्जिद की तरफ विक्रम सिंह मान, ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस साउथ जोन, DCP स्नेहा मेहरा और एडिशनल DCP जावेद ने सिक्योरिटी के इंतजामात की निगरानी की।
बीजेपी उम्मीदवार गुलामगिरी करने वाला राजा सिंह का सनसनीखेज इल्जाम। बीजेपी में गोशा महल की नुमाइंदगी करने वाले रुकन असेंबली राजा सिंह पार्टी की रियासती क़यादत के लिए दर्द-ए-सर बन गए हैं। पार्टी के हर फैसले की मुखालिफत करते हुए पार्टी क़यादत के खिलाफ इल्म बगावत कर चुके हैं। ताज़ा तौर पर राजा सिंह ने हैदराबाद मुकामी इदारों के MLC इंतखाब के लिए पार्टी की कौमी क़यादत की जानिब से ऐलान करदा पार्टी उम्मीदवार की सख्ती से मुखालिफत की है। उन्होंने मरकजी वजीर और तेलंगाना बीजेपी के सदर नशीन किशन रेड्डी के खिलाफ बिलरास्त तनकीद करते हुए गुलामगिरी करने वालों को पार्टी का उम्मीदवार बनाने का सनसनीखेज इल्जाम आयद किया है और कहा है कि हल्के लोकसभा सिकंदराबाद की हुदूद से उम्मीदवार का ऐलान करते हुए दीगर लोकसभा हल्कों के पार्टी के सीनियर कायदीन को नजरअंदाज करने का इल्जाम आयद किया। हैदराबाद मुकामी मजालिस इदारों के MLC इलेक्शन के लिए पार्टी ने M गौतम राव को उम्मीदवार बनाने का सरकारी तौर पर ऐलान किया है, जिसके बाद बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह भड़क गए। राजा सिंह ने कहा कि बीजेपी के दूसरे कायदीन गुलामगिरी नहीं करते, इसलिए इन्हें नजरअंदाज कर दिया गया है। इस सनसनीखेज इल्जामात के बाद बीजेपी कायदीन में इख्तलाफात और ग्रुप बंदियां फिर एक बार मंजर-आम पर आ गई हैं। राजा सिंह और जी किशन रेड्डी के दरमियान तवील अरसे से सर्द जंग जारी है। काफी दिनों से पार्टी की सरगर्मियों से दूर रहने वाले राजा सिंह पार्टी के फैसलों की खुलेआम मुखालिफत करते हुए बगावत का परचम बुलंद कर दिया है। हैदराबाद लोकसभा उम्मीदवार के ऐलान के बाद से ही राजा सिंह पार्टी के फैसलों की मुखालिफत कर रहे हैं। बीजेपी मुकन्ना कायद बीजेपी अजला सुदूर के ऐलान से अभी तक उन्होंने हर फैसले की बरसराम खुली मुखालिफत की, मगर पार्टी की तादीबी कमेटी ने मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों में मुलविस होने वाले राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं कर पाई है। साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव कार चलाते हुए नजर आए। तेलंगाना के साबिक चीफ मिनिस्टर और BRS पार्टी के सरबराह चंद्रशेखर राव एक बार फिर कार चलाते हुए नजर आए। KCR को पहले भी कई बार ड्राइविंग करते देखा गया और आज उन्होंने एक बार फिर आईसुजू कार खुद चलाई। ये मंजर एरावली फार्म हाउस के करीब रिकॉर्ड किया गया, जहां वो कार चलाते हुए दिखाई दिए। वीडियो में यह भी नजर आ रहा है कि सिकंदराबाद के MLA A पद्माराव गौड़ भी KCR के साथ मौजूद हैं। पद्माराव गौड़ उनके बराबर की सीट पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इंदिरम्मा हाउसिंग मकानात की तामीर का अनकरीब आगाज, श्रीनिवास रेड्डी ने कहा। वज़ीर माल P श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना अवाम के लिए हुकूमत की जानिब से श्री राम नवमी के बाद एक और खुशखबरी का ऐलान किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने अवाम से जो इंतखाबी वायदे किए हैं उन पर मरहलेवार अमलावरी की जा रही है। इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम पर अमलावरी के सिलसिले में जिले कलेक्टर्स को हिदायत जारी की गई। वज़ीर माल ने कहा कि श्री राम नवमी के बाद इंदिरम्मा हाउसिंग के इस्तेफादा कुनंदगान को मकानात की तामीर के लिए इमदादी रकम जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि इंदिरम्मा हाउसिंग मकानात की तामीर का श्री राम नवमी के बाद आगाज होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत किसानों की हर मुमकिन तरक्की और फलाह के हक में है। वज़ीर माल ने कहा कि अगर ओहदेदारों की जानिब से स्कीमात पर अमलावरी में कोताही की जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों से धान की खरीदी के मामले में जिले कलेक्टर्स को वाज़ेह अहकाम जारी किए गए हैं। कर्ज मुआफ़ी के तहत 20,609 करोड़ जारी किए गए हैं और हुकूमत ने वायदे के मुताबिक 2 लाख तक कर्ज माफ किया है। सुल्तानाबाद में सड़क हादसा, 2 अफराद जाँ बहक। जिले पेद्दापल्ली के सुल्तानाबाद में शास्त्री नगर के करीब एक ठहरी हुई लारी से एक कार टकरा गई, जिसकी वजह से 2 अफराद बरसर मौका जाँ बहक हो गए। ये वाक़या जुमे को अलसुबह पेश आया। पुलिस के मुताबिक ये अफराद हैदराबाद से रामागुंडम जा रहे थे कि हादसे का शिकार हो गए। जाँ बहक होने वालों की निसार अहमद और मोहम्मद गौस की हैसियत से शनाख्त की गई है। लाशों को बगैर पोस्टमार्टम सुल्तानाबाद के सरकारी दवाखाने को मुंतकिल कर दिया गया। इंटर एग्जाम्स के 24 अप्रैल या इससे पहले होंगे रिजल्ट्स। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन 24 अप्रैल या इससे पहले इंटरमीडिएट के एग्जाम्स के रिजल्ट्स जारी करेगा। जवाबी पर्चों की बरसर मौका जांच जो पहले ही रियासत भर के 19 बरसर मौका जांच के कैंपस में शुरू की गई है, इसका 10 अप्रैल को इख्तिताम होगा, जिसके बाद सर्वर में नताइज अपलोड किए जाएंगे और नताइज की जराई से पहले इसकी प्रोसेसिंग की जाएगी। 5 से 25 मार्च रियासत भर के 1532 इम्तिहानी मराकिज़ में हुए एग्जाम्स के लिए 9,96,971 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। ग्रुप 1 जायदादों पर तकर्रुरात की राह में रुकावट खत्म। तेलंगाना में ग्रुप 1 की जायदादों पर तकर्रुरात की राह में एक अहम रुकावट उस वक्त दूर हो गई जब सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की जानिब से जारी करदा जियो नंबर 29 के खिलाफ दायर की गई दरख्वास्त को खारिज कर दिया। जियो 29 को चैलेंज करते हुए ग्रुप 1 के 22 उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज इन दरख्वास्तों की समाअत करते हुए खारिज कर दिया। माजदूरीन के तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ साल 2022 में जारी करदा जियो 55 में तरमीम करते हुए हुकूमत ने जारी साल 8 फरवरी को जियो 29 जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट में जियो 29 के खिलाफ दरख्वास्त दायर करके उसे कलादुम करने की अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रुप 1 उम्मीदवारों के एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया, जिसके नतीजे में ग्रुप 1 जायदादों पर तकर्रुरात की राह में अहम रुकावट दूर हो चुकी है। वाज़ेह है कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 1 की जनरल रैंकिंग की फहरिस्त जारी कर दी है और अनकरीब सर्टिफिकेट्स की जांच का अमल शुरू होगा। 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में चंद मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने की पेशकशी की है। जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा गया है कि आइंदा 24 घंटों और 7 ता 10 अप्रैल रियासत में कहीं कहीं हल्की तो औसत बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। आइंदा 3 दिन के दौरान आज़म तरीन दर्जा हरारत में 2 ता 3 डिग्री सेल्सियस इजाफे की पेशकशी भी की गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हैदराबाद में कई मुकामात पर मौसलाधार बारिश हुई, जबकि अजला, भद्दादरी, कोत्तागुड़म, महबूबाबाद, रंगारेड्डी और कामारेड्डी में भी कहीं
कहीं जबरदस्त बारिश हुई। वक्फ बिल के खिलाफ मुल्कगीर जबरदस्त एहतजाज। तमिलनाडु, मगरबी बंगाल, गुजरात, बिहार, कर्नाटका, केरला, झारखंड और महाराष्ट्र में नमाज जुमा के बाद बड़े पैमाने पर हुए मुजाहरे। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद कल बाद नमाज जुमा मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बरहम मुसलमानों ने जबरदस्त एहतजाज किया और इस बिल पर अपने गम व गुस्से का इजहार किया। तमिलनाडु, मगरबी बंगाल, गुजरात, बिहार, कर्नाटका, केरला, झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू एंड कश्मीर में बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मगरबी बंगाल के दारुल हुकूमत कोलकाता में नमाज जुमा के बाद मुसलमानों का एक जम गफीर सड़कों पर निकल आया। हाथों में कौमी परचम और बिल की मुखालिफत में प्ले कार्ड्स थामे हुए मुसलमान नारा लगा रहे थे कि हम वक्फ तरमीम को मुस्तरद करते हैं, हम वक्फ बिल को मुस्तरद करते हैं। कई मुकामात पर जलसे मुनक्किद किए गए और एहतजाजी धरने दिए गए। पुलिस ने कई मुकामात पर मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की। मुजाहिरीन में बड़ी तादाद नौजवानों की थी। इस एहतजाज की वजह से कोलकाता में ट्रैफिक निजाम मुकम्मल तौर पर ठप हो गया था। ताहम एहतजाज के मुंतजमीन और पुलिस इंतजामिया के दरमियान बेहतर तालमेल की वजह से जल्द ही ट्रैफिक निजाम बहाल किया गया। बजट सेशन में रिकॉर्ड कायम हुए। रिजिजू ने कहा। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट में आज खत्म होने वाले बजट इजलास में वक्फ तरमीमी बिल पर दोनों ऐवानों में रिकॉर्ड वक्त तक होने वाली बहस को तारीखी करार दिया और इसमें तमाम सियासी जमातों के मेंबरान पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने बगैर किसी इल्तिवा और हंगामे के इसमें शिरकत की। रिजिजू ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वक्फ तरमीमी बिल पर लोकसभा में 14 घंटे और राज्यसभा में तकरीबन 17 घंटे तक बहस हुई। लोकसभा में 3 अप्रैल की सुबह 3 बजे तक और राज्यसभा में आज सुबह 4 बजे तक कार्रवाई चली और इसमें कोई रुकावट या इल्तिवा नहीं हुआ। इस तरह से एक रिकॉर्ड कायम हुआ है। इससे पहले कभी किसी बिल पर इतनी तवील बहस नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इसके लिए वो तमाम अराकीन पार्लियामेंट और सियासी जमातों का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को राज्यसभा और लोकसभा में तवक्कुआत के मुताबिक वोट मिले हैं। राज्यसभा में एक पार्टी ने अपने मेंबरान पार्लियामेंट को व्हिप जारी किया था और इन्हें जमीर की बुनियाद पर वोट डालने की आवाज दी थी, जिस पर इसके मेंबरान पार्लियामेंट ने हुकूमत की हिमायत की। अगर कांग्रेस और दीगर अपोजिशन पार्टियों ने व्हिप जारी ना किया होता तो हुकूमत को ज्यादा हिमायत मिलती। उन्होंने दावा किया कि मुतअद्दिद अपोजिशन जमातों के अरकान ने निजी तौर पर कहा था कि अगर व्हिप की पाबंदी ना होती तो वो बिल की हिमायत करते। वक्फ बिल पर अब आरएलडी में अफरा तफरी। रियासती जनरल सेक्रेटरी ने पार्टी छोड़ दी। राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी के रियासती जनरल सेक्रेटरी शाहजेब रिजवी ने वक्फ बिल की पार्टी की हिमायत से नाराज होकर अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इसका ऐलान उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए किया और पार्टी सदर जिनेद चौधरी पर शदीद हमले करते हुए कहा कि वो भटक गए हैं। शाहजेब रिजवी ने कहा कि मुसलमानों ने जिनेद चौधरी की दिल से हिमायत की थी, लेकिन उन्होंने बरादरी के साथ इंसाफ नहीं किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जिनेद चौधरी सेकुलरिज्म के रास्ते से हट चुके हैं और अब इनकी पॉलिसियां कम्युनिटी के मफादात के खिलाफ हैं। अपने बयान में उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने जिनेद चौधरी को बड़ी तादाद में वोट दिया, लेकिन उन्होंने हमारे साथ खड़े होने के बजाय वक्फ बिल की हिमायत की। यह हमारे जज्बात और हुकूक के खिलाफ है। अपने वीडियो बयान में उन्होंने कहा कि जिन पार्टियों को मुसलमानों ने सपोर्ट किया और मेन स्ट्रीम में लाया, आज वही पार्टियां उनके खिलाफ बनाए गए खवानीन की हिमायत कर रही हैं। उन्होंने खासतौर पर जिनेद चौधरी का नाम लिया और कहा कि जो लीडर खुद को सेकुलर कहते थे, आज उन्होंने मुसलमानों को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि मगरबी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी के 10 MLA मुंतखब हुए, जिसमें मुसलमानों का बड़ा हिस्सा है। मुसलमानों ने मुत्तफिका तौर पर वोट देकर इस पार्टी को मजबूत किया, लेकिन अब जब इन्हें जरूरत थी, पार्टी ने इनका साथ नहीं दिया। शाही मस्जिद संभल में पूजा की कोशिश, 6 अफराद गिरफ्तार। नवरात्रि के संबंधी पर हवन पूजा के लिए संभल की शाही जामा मस्जिद पहुंचे 6 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये लोग अखिल भारतीय हिंदू महासभा से वाबस्ता हैं और दिल्ली से यहां आए थे। जुमे की नमाज के पेश नजर पुलिस पहले ही चौकसी बरते हुई थी, इसलिए मस्जिद से पहले ही बैरिकेडिंग पर इन्हें रोककर गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि इन लोगों ने पहले भी इसी तरह की कोशिश की थी। संभल के पुलिस सुपरिटेंडेंट कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि जुमे की नमाज के पेश नजर पुलिस पहले से ही मुस्तैद थी। मस्जिद के मुकाम से 100 मीटर पहले बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक गाड़ी में 6 अफराद मस्जिद की तरफ जाते नजर आए तो इन्हें रोककर पूछगछ की गई। मालूम हुआ कि ये लोग वहां हवन और पूजा करना चाहते थे। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए इन्हें हिरासत में लेकर कोतवाली मुंतकिल कर दिया। एसपी ने बताया कि इन अफराद ने इससे पहले भी ऐसी हरकत करने की कोशिश की थी, तब भी पुलिस ने इन्हें वार्निंग दी थी कि आइंदा ऐसा ना करें। इसके बावजूद उन्होंने दोबारा ये कोशिश की, जिसकी वजह से तमाम 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके खिलाफ अमन व अमान को बिगाड़ने के दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। गिरफ्तार किए गए अफराद में से सनातन सिंह ने दावा किया कि वो विष्णु हर मंदिर में हवन और यज्ञ करने दिल्ली से आया है, लेकिन पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। इसने सवाल उठाया कि अगर वहां नमाज अदा की जा सकती है तो हम पूजा क्यों नहीं कर सकते। एक और मुलजिम वीर सिंह यादव ने कहा कि वो संभल की मस्जिद में अनुष्ठान यानी मजहबी अमल करने आया था, लेकिन पुलिस ने इसे रोक दिया। गिरफ्तार किए गए अनिल सिंह ने कहा कि जब इन्हें हिरासत में लिया गया तब वो मस्जिद में हवन करने जा रहा था। इंतजामिया ने वाजे किया कि फिरकावाराना हम आहंगी बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को सख्ती से कुचला जाएगा।
बॉलीवुड के नामवर अदाकार मनोज कुमार चल बसे। बॉलीवुड के नामवर अदाकार मनोज कुमार 87 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्होंने मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांस ली। बताया जा रहा है कि वो काफी अरसे से बीमार थे और इसी वजह से इन्हें हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था। हिंदुस्तानी सिनेमा में मनोज कुमार को भारत कुमार के नाम से जाना जाता था और उनके इंतकाल की खबर सुनकर पूरे मुल्क में गम की लहर दौड़ गई। मनोज कुमार इंडस्ट्री में अपनी हुब्बुल वतनी पर मुबन्नी फिल्मों के लिए सबसे ज्यादा मशहूर थे। इनकी पैदाइश 24 जुलाई 1937 को हुई थी। उन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक लाजवाब पहचान बनाई। मारूफ अदाकार की फिल्में क्रांति और उपकार बेहद मशहूर हुई। इसके अलावा इनकी फिल्में शहीद, पूरब और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान भी नाजरीन को बहुत पसंद आई। यही वो फिल्में थी जिनकी वजह से इन्हें भारत कुमार कहा जाने लगा। वो आखिरी बार 1995 में रिलीज होने वाली फिल्म मैदान जंग में नजर आए थे। मनोज कुमार के इंतकाल की खबर से हर कोई सदमे में है और सोशल मीडिया पर इनके चाहने वाले और फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता शख्सियत इन्हें खिराज अकीदत पेश कर रही है। फिल्मसाज अशोक पंडित ने लिखा, अजीम दादा साहब फाल्के अवार्ड याफ्ता हमारे रहनुमा और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के शेर मनोज कुमार जी अब हमारे दरमियान नहीं रहे। ये इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा नुकसान है और पूरी फिल्म दुनिया इन्हें याद करेगी। लेजेंडरी अदाकार मनोज कुमार को भारतीय सिनेमा में इनकी खिदमत के तरफ में 1992 में पद्मश्री और 2015 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया था। उन्होंने बॉलीवुड की कई मारूफ शख्सियत के साथ काम किया और वो ज्यादातर हुब्बुल वतनी पर मुबन्नी फिल्मों पर तवज्जो मरकूज किया करते थे। अब नेपाल में आया जलजला, हिंदुस्तान के कई इलाकों में भी महसूस हुए झटके। म्यांमार और जापान में शदीद जलजले के बाद अब नेपाल में जलजले के झटके महसूस किए गए। जुमा 4 अप्रैल की शब आए इस जलजले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 5.0 बताई जा रही है। इस जलजले ने नेपाल के कई इलाकों में हलचल पैदा कर दी है। जलजले का मरकज नेपाल में ही था, लेकिन इसके झटके शुमाली हिंदुस्तान के कई हिस्सों खुसूसन उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में भी महसूस किए गए। जलजले के झटकों ने नेपाल में लोगों को दहशत ज़दा कर दिया और कई लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। अभी तक इस जलजले में किसी जानी और माली नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। माहिरीन का कहना है कि ये दरमियाना शिद्दत का जलजला था, लेकिन इससे मुस्तकबिल में किसी बड़ी हलचल के इम्कान से इनकार नहीं किया जा सकता। नेपाल चूंकि हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क है, इसलिए हिंदुस्तान के कई इलाकों में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। खुसूसी तौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश के वो इलाके जो नेपाल की सरहद से मुल्हिक हैं, वहाँ झटके कुछ ज्यादा तेज थे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और सिद्धार्थनगर समेत कई अजला में जलजले के झटकों ने अवाम में दहशत पैदा कर दी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर में भी इस जलजले का असर महसूस किया गया। गजा में 2,80,000 अफराद बेघर। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हमदर्दी के कारकुनों का कहना है कि 2 हफ्ता पहले से गजा के तकरीबन 2,80,000 लोग बेघर हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए राब्ता बराए इंसानी उमूर ने जुमे को कहा कि इसराइल की जानिब से नक़ल मकानी के मज़ीद अहकामात जारी किए गए हैं, जिससे लोगों को हिफाजत की तलाश में दोबारा नक़ल मकानी पर मजबूर होना पड़ा है। लोगों की बढ़ती हुई तादाद पनाह गज़ी कैंपों में पहुँच रही है, जो पहले से ज़्यादा भरे हुए हैं। पिसू और माइट्स के इन्फेक्शन की इत्तलात है, जिससे जिल्द पर खारिश और दीगर सेहत के मसाइल पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा, दफ्तर ने कहा कि इमदादी रुकावट गजा में सफाई की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए दरकार मवाद की कमी का बाइस बन रही है, जिससे इस मसले को हल करना मुश्किल हो रहा है। OCHA ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा और इसके इंसानी हमदर्दी के शराकतदार आबादी की इंतहाई ज़रूरियात का जवाब देते रहेंगे, जैसा कि हालात इजाज़त देते हैं। तमाम इंसानी इमदाद और ज़रूरी सामान के दाखिले पर 1 महीने से जारी नाकाबंदी ने आबादी को बुनियादी ज़रूरियात से महरूम कर दिया है। गजा के अंदर खुराक की इमदाद तेज़ी से ख़त्म हो रही है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।